एक्चुअली बनते इसलिए हैं कि जब आपके यूरिन में ख़ास किस्म के मिनरल्स और साल्ट्स जो होते हैं वो एक की उसका जो तनासुब जो होता है आपके जो यूरिन में वो बढ़ जाता है और वो एक अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ उसका नाम है गुर्दों में पथरी। और इसके बारे में मैं आपसे जो है चंद इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। गुर्दों में पथरी, मैं आपको बता दूं कि गुर्दों में पथरी जो है ये एक्चुअली जो है इसके वजूहात क्या होती हैं और इसके जो है इसमें रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसकी कितनी इकसाम होती हैं और इनको कैसे ट्रीट किया जाता है और कुछ इस तरह के कॉमन से टेस्ट और इसके बारे में कुछ मेडिसिन्स भी। तो चलें इसके जो है आपको पहले बता दूं कि गुर्दों की पथरी जो है कहाँ पर ये ज़्यादा आम होती है। ये जो है गर्म इलाकों में, जो गर्म मुल्क होते हैं वहाँ पर इस गुर्दों की पथरी में, और गर्म इलाकों जो गर्म शहर होते हैं ख़ास तौर पे वहाँ पे गुर्दों की पथरी के जो होते हैं ज़्यादा जो है लोगों में पाई जाती है। मैं ख़ुद जो है गुर्दों की पथरी में मुब्तला रहा था जब मैं पाकिस्तान में था, लेकिन उसके बाद जब मैं अमेरिका में आया तो अल्लाह का शुक्र है मुझे गुर्दों की पथरी की शिकायत फिर दोबारा नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि अब आप हॉट एरिया से जब कोल्ड एरियाज़ में मूव हो जाते हैं तो आपका ये जो है गुर्दों की पथरी की शिकायत कुछ लोगों में ये कम हो जाती है। अच्छा, इसके जो हैं रिस्क फैक्टर जो हैं उसमें जो है एक तो गर्म इलाके हो गए, दूसरा जो हो गया इसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री भी शामिल होती है। अगर बाप को या माँ बाप को हो तो उसमें जो है वो बच्चों में भी ये चांसेस होता है गुर्दों में पथरी होने का। इसके अलावा जो है कुछ किस्म की ग़िज़ाएँ जो हैं जो खाई जाती हैं फैमिली में, ख़ास तौर पे कुछ लोग बहुत मीट लवर होते हैं, कुछ लोग जो है सप्लीमेंट्स जो है वो इतने ज़्यादा वो विटामिन सी और कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स हैं इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ लोग जो होती हैं मेडिकेशन जो माइग्रेन के लिए लेते हैं वो भी गुर्दों में पथरी पैदा कर सकती है। इसके अलावा जो है कुछ लोग जो है कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी खाते हैं जैसे कि जो स्पिनच हो गया, साग हो गया, या सब्ज़ पत्तों वाली जो ग़िज़ाएँ हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनमें भी लोगों में गुर्दों की पथरी की शिकायत होती है। इसके अलावा जो है जो कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, या पानी कुछ इलाकों में इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से गुर्दों की पथरी हो जाती है। तो ये इसके थोड़े-थोड़े से जो है एक रिस्क फैक्टर हैं जो कि इसके अलावा जो है गुर्दों में पथरी जो होती है इसकी अलामात क्या हैं? तो गुर्दों में पथरी की जो अलामात हैं वो है, उनमें सबसे पहले जो है आपको पेन होता है, और पेन जो होता है वो आपकी कमर के पिछले हिस्से में हो सकता है और वो आपकी टाँगों और टाँगों के दरमियान में ये ट्रैवल कर सकता है। अच्छा, इस पेन के अलावा जो है गुर्दों में आपको पथरी की अलामत जो होती है पेशाब का जो होता है वो पेशाब में खून आना, या पेशाब जो होता है वो गुलाबी रंग का हो जाता है या सुर्ख रंग का भी हो सकता है। इसके अलावा पेशाब में जो स्मेल का आना, और इसके अलावा पेशाब में जो है आपको जो है वो बुखार का तेज़ होना और सर्दी के साथ बुखार लगना, ये भी इसमें पेशाब में बार बार रुकावट होना, या पेशाब के लिए जलन होना, या पेशाब के लिए बार बार बाथरूम में जाना, ये गुर्दों की पथरी की अलामात में से चंद अलामात हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है गुर्दों की पथरी की इकसाम क्या होती हैं? 3-4 जो होती हैं गुर्दों में, आम तौर पे जो गुर्दों की जो पथरी होती है उसकी इकसाम होती हैं। उसमें सबसे जो पहली होती है वो कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं। वो जो होती है कैल्शियम फास्फेट के भी हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है सिस्टीन के स्टोन हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है स्ट्रू वाइट स्टोन जो हो सकते हैं वो भी इस तरह के आपके गुर्दों में हो सकते हैं। अच्छा, इन जो गुर्दों में जो पथरी का जो इलाज है वो इनके टाइप ऑफ स्टोन्स पे डिपेंड करता है कि किस किस्म का स्टोन है। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट या फास्फेट का स्टोन है तो इसके जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी। अगर सिस्टीन का स्टोन जो है उसमें सिस्टीन जो ख़ास किस्म की प्रोटीन है वो आपको जो है वो दवाइयों से जो आपके वो जो ग़िज़ाएँ हैं
जिसमें सिस्टीन ज़्यादा हो, उससे आपको जो है परहेज़ करना पड़ेगा। अगर वो ट्रू वाइट स्टोन है जो कि इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, बार बार जो यूरिन में इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसमें जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो देना पड़ेगा। इसी तरह जो होता है ऑक्सलेट के जो स्टोन्स हैं, उसमें ऑक्सलेट्स जो है वो उससे आपको अवॉइड करना पड़ेगा। स्टोन्स एक्चुअली बनते इसलिए हैं कि जब आपके यूरिन में ख़ास किस्म के मिनरल्स और साल्ट्स जो होते हैं वो एक की उसका जो तनासुब जो होता है आपके जो यूरिन में वो बढ़ जाता है, और वो एक ख़ास किस्म की जो फोर्स होती है जो कि उनको इकट्ठा होने से बचाए रखती है, वो ख़त्म हो जाती है और वो स्टिक हो जाते हैं आपस में। जो क्रिस्टल्स होते हैं वो स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी जो है कुछ अलामात और इसकी जो टाइप्स हो गई। अच्छा, इसका जो इलाज है वो मैंने जैसे कि बताया कि वो डिपेंड करता है कि इसके किडनी के स्टोन किस किस्म का है। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्टोन किडनी में पास करें, अगर आपका स्टोन बाहर निकले, तो उस स्टोन को कोशिश करें कि जो अपने डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उस स्टोन का मुआयना एनालिसिस लेबॉर्ट्री में करवाया जा सके, ताकि पता चले कि वो स्टोन है किस किस्म का। क्योंकि जो आपकी जो ट्रीटमेंट है फर्दर वो उस स्टोन की टाइप पर डिपेंड करेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है स्टोन्स जो हैं वो आपको डायग्नोज कैसे किए जाते हैं। स्टोन्स जो होते हैं वो आपको टेस्ट यूरिन टेस्ट किया जा सकता है, आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, आपको जो है वो इमेजिंग स्टडी जो हेलिकल सीटी स्कैन किया जाएगा। तो इससे आपको स्टोन्स आपको डायग्नोज किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो फिर उसके बाद जो है उसकी ट्रीटमेंट को जो है आपका जो यूरोलॉजिस्ट है वो तयन करेगा कि क्या वो स्टोन्स जो है वो किस तरह से ट्रीट किया जाए। एक बात तो बहुत अच्छी तरह वाज़ेह है कि किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है ये पानी। पानी का इस्तेमाल जो है आप ज़्यादा करें, दिन में 3-4 लीटर पानी या इतना पानी के जिसमें आपको जो है यूरिन बिल्कुल क्लियर आए, इतना आपको पानी पीना चाहिए। अनलेस कि आपको डॉक्टर ने ज़्यादा पानी पीने से मना किया हो। ये इसका एक किडनी स्टोन्स का एक यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो है किडनी स्टोन्स के लिए जो है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जो होती है, अगर स्टोन का साइज़ जो है 1 इंच या 2 सेंटीमीटर से कम हो तो आपको उसको शवाओं के ज़रिए जो है उसको तोड़कर पीस बाय पीस बाहर भी निकाला जा सकता है। तो ये आपका डॉक्टर जो है इस बारे में तयन करेगा कि आपके किडनी स्टोन्स के क्या सिर्फ पानी से ही निकाले जा सकती हैं या उसको शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की ज़रूरत है। तो यह हुई किडनी स्टोन्स के बारे में थोड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर आपके जहन में किडनी स्टोन्स के बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई आपको इस तकलीफ में मुब्तला रहे हैं या आपको ये तकलीफ़ है और आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। मैं आपके हर क्वेश्चन का बखुशी जवाब देकर आपसे आपका फीडबैक चाहूँगा। तो इंशाल्लाह ताला आप के साथ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।